300 रुपए का 20% कितना होगा? 300 रुपए का 20% कितना होगा? रुपया कितना है सर? 300 रुपए। आपको कितना निकालना है इसका? 20%। तो इसमें आप 20% से गुना करो। क्या करोगे? 20% से गुना। इसको बनाओगे आगे तो 300 गुने और 20% का मतलब होता है 20/100। कोई दिक्कत है ना? है चलो, 00 से 00 खत्म हो गया। गुना करेंगे 20 तेईस कितने हो जाएंगे? 60। तो 300 का 20% कितना होगा? 60 रुपए। 300 का 20% कितना होगा? 60 रुपए। 400 बच्चा है, जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बतावे। देखो ये जो 400 है ये अपने आप में कितने परसेंट है? अपने आप में 100% है। जो 400 है वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। अच्छा, इस 100% में से 40% कौन है जी? तो 40% लड़की है। बचे कितने? 60%। तो 60% कौन हुआ? लड़का। अरे 60% कौन होगा? लड़का। तो हमको पता चल गया कि लड़के स्कूल में कितना है? 60%। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब तो बात वही ना हो गया। यहाँ पर कहा 400 बच्चे हैं तो उसमें 60% जो है लड़के हैं, तो लड़का की संख्या कितना है? यानी कि 400 का 60% निकाल लेंगे, लड़का की संख्या पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 का 40% निकाल लेंगे तो लड़की की संख्या मालूम हो गया। ठीक है, लड़की को संख्या को कुल बच्चों की संख्या में से घटा दीजिए, लड़का पता चल गया। ठीक है, या तो आप यहाँ पर घटाव कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पर बाद में घटाव करो, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 400 का लड़के कितने हैं स्कूल में? 60%। 60% निकाल देंगे तो 400 का अगर मैं 60% निकालूँ तो 400 मल्टी 60 बटा क्या हो जाएगा? 100। 00 से 00 खत्म। कितने आ गए? 6 चक 6 चौका 24, 2 से 40 लड़के हैं। स्कूल में लड़के कितने हैं? एक परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। ठीक है, फेल कितने बच्चे हो गए? 35%। ठीक है, यदि कुल बच्चों ने, यदि कुल 700 बच्चों ने परीक्षा दी तो कितने छात्र पास हुए? ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 700। कुल छात्रों की संख्या 700 है। ठीक है, यानी कि 700 बच्चों ने परीक्षा दिया। ठीक है, तो ये 700 अपने आप में कितना है? 100%। बच्चे कितने हैं कुल? 100%। 100% में से 35% बच्चे क्या कर गए? तो वो फेल कर गए। 35% बच्चे फेल कर गए, तो पास कितने हुए? 65% बच्चे। पास कितने हुए? 65% बच्चे। हमको कहा था कितने बच्चे पास हुए, आप ये निकालो कितने बच्चे पास हुए, इसको निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे? 700 का निकाल देंगे 65%, क्योंकि मेरे को पता हो गया कि 35% फेल हुआ तो 65% पास हुए। तो 700 का 65% निकालेंगे। 700 मल्टी 65% का मतलब 65/100। ठीक है, 00 से 00 कट। अब 65 से इसमें 7 से गुना कर दीजिए। 5 7 35 की 5 हासिल कितने हुए? 3। 642 3 45, यानी कि 455 जो है बच्चे क्या हो गए? पास। 400 रुपये है। यदि इस पर 10% का छूट दिया जाता है तो साइकिल का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, आप दुकान में जाते हो किताब खरीदने, तो वहाँ पर कहता है किताब का दाम 60 रुपया और इस पर 5% की छूट मिलेगा आपको। तो 5% छूट देने के बाद किताब का दाम कितना होगा? मतलब हम कितना देंगे? ठीक है, यहाँ पर हम साइकिल दुकान में गए, हमको कहा कि देखिए सर साइकिल का दाम 2500 रुपये है। कितने रुपए है? 2500 रुपये है। यानी कि जो साइकिल का दाम है वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। हमको छूट कितना दे रहा है? हमको छूट दे रहा है वो 10%, यानी कि छूट दे रहा है तो घटा देंगे। घटा ही रहा है, हमको 10% की छूट दे रहा है। आप यहाँ पर क्या करो, ये 2500 अपने आप में 100% है। 100% में से 10% घटाओ, कितने बचेंगे? 90%। आप 2500 का 90% निकालो, साइकिल का दाम निकल जाएगा। साइकिल का दाम निकल जाएगा। 90% मतलब 90/100। 00 से 00 कट हो गया। ठीक है, आप इस पर गुना कर लो। बोलो 9 5 कितने होंगे? 45। 9 दूना 18। 18 4 कितने हो गए? 22 और एक 0, यानी कि 10% छूट देने के बाद साइकिल का दाम कितना हो जाएगा? 2250 रुपया। ठीक है, जी साइकिल का दाम 2500 रुपये था, जब वो दुकानदार हमको 10% का छूट दिया तो साइकिल का दाम कितने हो गए? 2250। मैंने बर्तन धो रहा वही लगे। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो सेम टू इसके तरह है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे ख्याल से लवा बना लिए होंगे। क्या हमको कहा गया इस क्वेश्चन में कि 600 रुपये का 25% निकालो। 600 रुपये का 25% निकालो। तो रुपए मेरे पास कितने हैं? 600। इसका निकालना कितना है? 25%। तो 600
अब मल्टी 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट है, बोलो कितने आ गए, 25 का कितना होता है 150, ठीक है 150 रुपये कितने आ गए, ये कुछ आएगा। क्वेश्चन जो आसपास नहीं दिखेगा तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया कि रमेश के पास 2 से 50 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास, 2 से 50 रुपए, ठीक है। उसने 50 रुपए पुस्तक पर खर्च किए। खर्च कितना किया, 50 रुपए। किस चीज पर खर्च किया, एक किताब पर, यानी कि 2 से 50 किया। ये रुपए में दिया था, हमको परसेंट में उसको ज्ञात करना था, तो हमने कहा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 50 का मान लिए कि उसने 1% खर्च किया। कितना किया, 1% खर्च, जो 50 रुपए के बराबर था, ठीक है। हमने कहा कि इसको अगर हल करोगे तो कितना आएगा 20%। इसको हल करने पर कितना आएगा 20%, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसने खर्च कितना किया 50 रुपए, लेकर कितना रुपए गया था 2 से 50 रुपए। 2 से 50 अपने आप में कितने परसेंट थे, 100%। कितने परसेंट थे, 100%। इसको कट कर दीजिए, 0 to 0 कट, ठीक है। 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, 20 पचे 100, बताओ कितने परसेंट आ गए 20%। हम कौन से विधि से बनाएंगे, इससे बनाना पसंद करेंगे, ये अपना जाए उधर तब तक रहे इंतजार, ठीक है। चलो 800 रुपये है, कमीज का दाम कितना है 800 रुपये, ठीक है। अच्छा, घटकर कितना हो गया 700 रुपये, घटकर कितना हो गया 700 रुपये, ठीक है। अब घटा तो कितने राशि घटे 100 रुपये, यानी कितने रुपए की कमी हुआ 100 रुपये की कमी हुआ, ठीक है। अरे कमी के मतलब कमी कितना का हुआ 100 रुपये की कमी हुआ ना। 800 कपड़े के दाम थे, घट के 700 हो गया, तो कितने रुपए की कमी हो गई 100 रुपये की कमी हो गई। और अगर 100 रुपये की कमी हुआ तो रुपए कितने लेकर के गया था, कितने रुपए लेकर गया था 800, ठीक है। कमी कितने की हुई 100 रुपये की, और ये 800 अपने आप में कितने परसेंट है 100% है। कितने परसेंट है 100% है, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, बचे हमारे पास कितना 8 से इसको काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचे कितना 2, और 2 0 20, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, बचे कितना 4, दशमलव देंगे 40, 8 बचे 40 है। बताओ कितने की कमी हुआ 12.5% की कमी हुआ। तो हमको 720 को वोट मिला, जो कि 60% था। कितना था कुल वोटर का 60% था, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमको कहा कुल मतदाता की संख्या निकालिए। क्या निकालना है हमको, कुल मतदाता की संख्या। तो कुल मतदाता की संख्या कितना मान लें, x मान लें, कितना मान लेते हैं x। कुल मतदाता की संख्या x, और x का 60% वोट किसको पड़ा, मोहन को, जो 720 के बराबर था। किसके बराबर था 720। इसको लिख सकते हैं x गुने 60% बराबर कितना 720। 60% गुना में है, उस पर जाएगा, बड़े जब क्रॉस करेगा तो किस चीज में हो जाएगा, किस चीज में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसमें होगा भाग में। इसको गुना में बदल के हल करेंगे जी, है इसको लिख देते हैं 60/100 लिख दे, तो दिक्कत है ना है। इसको गुना में बदल दे, अब गुना में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 720 गुने 100/60। जब कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, 12 छक 72, ठीक है। ये खत्म हो गया, बोलो कितना आएगा 120 में अगर मैं 10 से गुना करूँ तो 1200, कितना आएंगे 1200। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुल मतदाता की संख्या कितना था 1200। शॉर्टकट इसको भी बना सकते हैं, शॉर्टकट भी इसको बना सकते हैं। सिंपल से हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है 720, मतलब कुल कितने वोट पड़े 720 को वोट पड़ा, ठीक है। 720 में आप कुल कितने हैं ये 100%, ये कितने हैं 100%। इस बेचारा को कितना परसेंट वोट पड़ा 60%। बात समझ में आया, 720 वोट पड़े, कुल वोटर की संख्या कितना था 100% था। 100% में से 60% किसको वोट पड़ गया, मोहन को, जो 700 के बराबर था। चलिए इसको काट कर दीजिए, 12 छक 72, कितना आएगा 1200, कितना आएगा 1200, परसेंट से परसेंट, मतलब वहाँ पर कुल वोटर की संख्या कितना था 1200। दूसरा लिखिए।